यो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया है और आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत मस्त चल रहा है क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं। तो आज मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ। ये हम लोगों का पार्ट 4 है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो जिस चैप्टर में मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि ट्रिगोनोमेट्री एक नया टॉपिक बन जाता है क्लास 10 में आने के बाद, तो उसमें प्रॉब्लम्स होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रिगोनोमेट्री को इजी बनाया जाए। तो मैंने ऑलरेडी तीन वीडियो छोड़ चुका हूं, उसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। फिर जितने भी एग्जांपल्स है एक्सरसाइज 8.1 से पहले जितने भी एग्जांपल्स है, एग्जांपल 5 एग्जांपल है, वो 5 एग्जांपल में भी मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग उसमें देखिएगा, इतना इजी तरीके से मैंने समझा लिया है, आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा। आज हम लोग क्या करने जाएंगे, आज हम लोग करने जाएंगे एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिएगा कैसे एक सवाल को सॉल्व किया जाता है, कैसे दिमाग लगाया जाता है। आप लोग उसे देखिएगा और हम एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं और कोई बकचोदी नहीं, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। ठीक है, यहां पे देखना क्या है। इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, ओके। एबीसी, ट्राइंगल का नाम क्या है, एबीसी। राइट एंगल एट बी, मतलब बी एंगल जो होगा वो कितना होगा, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। मान लेते हैं ये ए है, लेकिन बी यहां पे होगा क्योंकि बी इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, वाओ। और ये वाला सी। अगर क्या बोला है, ए बी का वैल्यू कितना है, 24। ए बी का वैल्यू क्या है, 24 सेंटीमीटर। बीसी का वैल्यू क्या है, बी सी दिस वन 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए निकालो, साइन सी कॉस सी निकालो। वाओ, सवाल को ऐसे निभाएंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, आप लोग देखना। ठीक है, देखो भाई, पहला दिमाग कहां लगाना पड़ता है, एक साइड है, दूसरा साइड, थर्ड साइड हम लोगों के पास नहीं है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड साइड। हमें सबसे पहले थर्ड साइड का वैल्यू निकालना ही होगा। क्या निकालेंगे, सब लोग याद करो। हमारा एक मामा जी है, मामा जी का नाम क्या है, तुम सब लोगों को याद है, पाइथागोरस। पाइथागोरस जी क्या बोलते हैं, पाइथागोरस बोलते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी देखो, ये जो ट्राइंगल है इसमें बेस और परपेंडिकुलर हम ऐसे मानेंगे, जो जमीन पे ऐसे लेटा हुआ है उसको हम बोलेंगे बेस अभी के लिए, क्योंकि हमने अभी भी एंगल ऑफ इंटरेस्ट को चूज नहीं किया है। तो यहाँ पे बेस इसको मानेंगे और जो पूरा का पूरा खड़ा है उसको मानेंगे परपेंडिकुलर। और सबको पता है जो सबसे लंबा साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोला जाता है। इसमें सबसे लंबा कौन है, ये वाला। तो ये वाला हो जाएगा हम लोगों का हाइपोटेनस। अभी देखो यहाँ पे पाइथागोरस जी क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ए का वैल्यू रहने दो, पी का वैल्यू क्या है 24। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 24 स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या है 7, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7 स्क्वायर। 24 को स्क्वायर करेंगे। अभी बहुत बच्चे ऐसे दिमाग खुजाने लग जाएंगे कि 24 कितना होता है, 24 अब एक घंटा। तुम्हें 24 का स्क्वायर नहीं पता तो तुम ये सब प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करोगे। मैंने पहले ही बोला था, यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम 1 to 30 स्क्वायर नंबर। 1 से 30 तक तुमको स्क्वायर नंबर याद करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें 1 से 30 तक स्क्वायर नंबर याद करना है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625। दैट मीन्स एच स्क्वायर इक्वल्स टू 625। अभी स्क्वायर को उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा रूट ओवर। तो एच इक्वल्स टू रूट ओवर 625। अभी तुम मुझे ये बताओ, 625 को अगर हम रूट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा। तुम अभी फिर से दिमाग खुजाने लग जाओगे। अब एक घंटा इधर देखो, 25 को स्क्वायर करोगे तो 625, तो 625 को रूट करोगे 25। दैट मीन्स हम लोगों को एच का वैल्यू कितना निकल आया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। बात खत्म। तीनों का तीनों साइड हम लोगों के हाथ में है। अभी एक एक सवाल उड़ाओ तुम। फर्स्ट सवाल क्या है, यहाँ पे फर्स्ट सवाल देखो क्या है, साइन ए निकालना है, साइन ए। अभी तुम्हारे सामने एंगल ऑफ इंटरेस्ट कौन बन गया, ये वाला एंगल ऑफ इंटरेस्ट बन गया। तो अगर ये वाला एंगल ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है तो तुम्हारे लिए अभी ऑपोजिट कौन बन जाएगा, ये। ठीक है, तो तुम यहां पे क्या लिखो, ऑपोजिट कौन सा है बीसी। बीसी बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है एसी। अभी बीसी का वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे सर 7, एसी का वैल्यू अभी हमने निकाला 25। आंसर आ गया हम लोगों के हाथ में।
कितना इजी है भाई, कितना इजी है। 7/25 बात खत्म। दूसरा देखो, किसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं, कॉस ए। कॉस ए को निकालो। कॉस ए एंगल ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, ए। तो एंगल ऑफ इंटरेस्ट कॉस ए क्या बोलता है, कॉस थीटा क्या बोलता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। अगर ये वाला एंगल ऑफ इंटरेस्ट है तो इसका एडजेसेंट साइड कौन बोला, ए। तो ये वाला लिखेंगे हम ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है, ए सी। तो लिख दो यहाँ पे ए सी। ए बी का वैल्यू 24, ए सी का वैल्यू 25। फिर से दूसरा सवाल भी खत्म। वाओ, मजे ही मजे। देखो कितना टाइम लगा भाई एक, अरे यार तुम छोड़ो यार। यहाँ पे देखो दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पे साइन सी कॉस सी। पहले तुम साइन सी लिखो यहाँ पे। किस एंगल के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे, दिस वन। तो अभी अगर मैं कलर चेंज करता हूं, यहाँ पे देखना, अभी ये वाला एंगल ऑफ इंटरेस्ट है हम लोगों का, क्योंकि हम सी को एंगल मानेंगे। जब सी को मानेंगे तो साइन क्या बोलता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट कौन बन जाएगा, इस टाइम ये वाला बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो सबको पता ही है, हाइपोटेनस ऑलवेज सेम रहता है, ए सी। तो ए बी का वैल्यू क्या है 24, ए सी का वैल्यू क्या है 25। मिल गया एक आंसर। और बल्ले बल्ले फिर देखो कॉस सी। कॉस सी का वैल्यू क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंटरेस्ट ये वाला है, एडजेसेंट साइन कौन बन जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बीसी। बीसी बाई एसी। बीसी का वैल्यू क्या है 7, एसी का वैल्यू क्या है 25। बात खत्म, पैसा हजम, किस्सा खत्म। समझ में आ गया कितना टाइम लगा भाई। बस तुमको सबसे पहले क्या करना होगा, हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना होगा। फिर जो भी सवाल दे आंख बंद करके उसको उड़ाओ, ठीक है। आंख बंद करके उड़ाओ। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। पहला सवाल खत्म, दूसरा सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखो दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है इन फिगर 8.13, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, 8.13 दैट मींस ये वाला फिगर के बारे में बोला जा रहा है। फाइंड tan p cot r, ठीक है। अभी देखो तुम्हारे पास क्या है, ये वाला मान लेते हैं हम, ये वाला परपेंडिकुलर अभी के लिए, बिकॉज वी डिड नॉट चूज द एंगल ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर एंगल ऑफ इंटरेस्ट चूज नहीं करेंगे तो जो खड़ा होगा उसको परपेंडिकुलर मानेंगे, जो जमीन पे लेटा होगा उसको हम क्या मानेंगे, बेस, और जो सबसे बड़ा होगा उसको हम क्या मानेंगे, हाइपोटेनस। अभी यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करो, क्या गिवन है, परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस 13 है, बी का वैल्यू डिड नॉट गिवन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हम मामा जी को याद करेंगे। मामा जी का नाम पाइथागोरस। पाइथागोरस जी क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे तुमको किसका वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है, दैट इज बी, बेस, जमीन पे जो लेटा हुआ है उसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक साइड में रखते हैं और जिसका वैल्यू गिवन है उसको दूसरे साइड पे ले आते हैं। ए इसका वैल्यू गिवन है तो ए इसको इधर रखते हैं। पी स्क्वायर, पी का वैल्यू गिवन है तो पी स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर रहने दो। ए इसका वैल्यू कितना है, तुम बोलोगे सर 13, तो लिख दो 13 स्क्वायर, माइनस पी का वैल्यू कितना है 12, तुम बोलोगे 12 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अभी 169 से 144 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी यहाँ पे मतलब साउंड का बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज चारों तरफ न्यू ईयर पार्टी चल रहा है, तो दैट्स वाई मतलब साउंड थोड़ा बहुत मतलब अभी आज के लिए थोड़ा बहुत ऐसा साउंड का थोड़ा डिस्टर्ब आएगा, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि साउंड को कम ही मतलब कम ही यूज किया जाए, ठीक है। अभी तुम ओके यहाँ पे देखो 169 से 144 अगर माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा 25 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर अगर इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 25 रूट ओवर बी। तो यहां से बी का वैल्यू कितना आएगा, तुम बोलोगे सर 5 सेंटीमीटर। वाओ, वी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ बेस, दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा नाच भी लो, ठीक है। फिर अभी यहां पे देखो फिर देखो यहाँ पे अभी तुमको क्या निकालने के लिए बोला है, tan p माइनस कॉट r। यू हैव टू फाइंड आउट द tan p माइनस कॉट r। तो tan p एंगल ऑफ इंटरेस्ट ये वाला है, अगर इसके साथ हम tan को निकालने जाएंगे, tan क्या बोलता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो इसके लिए ऑपोजिट कौन बन जाएगा QR। तो यहाँ पे लिखो तुम सॉरी QR डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन है PQ, तो यहाँ पे लिखो PQ माइनस 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 माइनस, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कॉट R
कॉट आर के लिए कॉट क्या बोलता है, tan बोलता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक उसी तरह कॉट बोलता है एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, बिकॉज tan एंड कॉट आर ब्रदर्स, दे आर ऑलवेज सेइंग उल्टा ईच अदर, मतलब एक दोनों के उल्टा बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे कॉट आर के लिए एडजेसेंट क्या है, क्यू आर डिवाइडेड बाय ऑपोजिट क्या है, पी क्यू। ओ भाई माइनस तो जीरो हो जाएगा, ये सब निकालने का कोई जरूरत ही नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी निकाल दिया, मुझे पता था लेकिन मैंने फिर भी निकाल दिया, क्योंकि आप लोगों को ये सब प्रैक्टिस में जाएगा और बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तब सवाल करने में आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 0। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन sin a इक्वल्स टू 3/4। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। तुम्हें पहले एक ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, ट्राइंगल बनाओ, किसी भी एक साइड को a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। मान लेते b में 90 डिग्री है। अभी यहाँ पे देखना a का वैल्यू, a एंगल ऑफ इंटरेस्ट कौन है, a। तो यहाँ पे तुम हमें पता क्या होता है, sin a क्या बोलता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो अभी यहाँ पे ऑपोजिट का वैल्यू क्या बन गया, ऑपोजिट का वैल्यू 3, तो तुम बोलोगे ऑपोजिट साइड क्या बन जाएगा 3, और हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, तुम बोलोगे 4। लेकिन दीज आर गिवन इन रेशियो, फ्रैक्शन वैल्यू। इसको काटाकाटी करने के बाद 3/4 है, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या था, मैंने पहले ही बोला था, मान लेते ये k था, ये 4k था, क्योंकि k कट आउट हो गया, 3/4 रह गया। तो ऑपोजिट साइन a का ऑपोजिट कौन, ऑपोजिट दिस वन वैल्यू इज 3k, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना होगा, 4k। अभी तुमको फाइंड आउट करना है ये वाला साइड। जब तक तुम ये वाला साइड फाइंड आउट नहीं करोगे तब तुम सवाल नहीं कर पाओगे। अभी वो वाला साइड फाइंड आउट करते हैं, फिर से पाइथागोरस जी को लाते हैं। पाइथागोरस जी क्या बोलते हैं, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। h का वैल्यू पता है हमको 4k²। p इधर प्लस में है, p का वैल्यू p का ये वाला गिवन नहीं है, ये वाला बेस मान लेते हैं, इसको हम p मान लेते हैं। p का वैल्यू गिवन नहीं, p उधर रहने देते हैं। b का वैल्यू गिवन है, b को इधर लेंगे। b का वैल्यू क्या है, 3k हम यहाँ पे लिख देंगे, इक्वल्स टू p² रहने दो। 4² 16k² माइनस, हाँ देखो यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 16k² माइनस 9k² इक्वल्स टू p²। ठीक है, अभी 16 से 9 को माइनस करो, 16 से 9 को माइनस करोगे कितना रह जाएगा, तुम्हारे हाथ में 7 रह जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 7k² इक्वल्स टू p²। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट 7k²। स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, के बाहर निकल के आएगा, और रूट ओवर 7 मतलब हाँ, रूट ओवर 7 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दैट मींस वी विल राइट रूट ओवर 7, हम रूट ओवर 7 को उतना ही रहने देंगे। तो p का वैल्यू क्या आएगा, रूट ओवर 7 इंटू k। हो गया, तीनों का तीनों साइड हम लोग हाथ में है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, cos a का वैल्यू क्या है, cos a एंगल ऑफ इंटरेस्ट ये, और cos a क्या बोलता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट कौन, ये, तो यहाँ पे एडजेसेंट कौन बन गया, ab, और हाइपोटेनस कौन बन गया, ac। ab का वैल्यू क्या है, रूट ओवर 7k, और ac का वैल्यू क्या है, 4k। के कैंसिल, कितना रहेगा, रूट ओवर 7/4। ये वाला पहला वाला मिल गया। tan a भी निकालो, tan a क्या बन जाएगा, tan a का पता है हम लोगों को, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या बन गया, ये bc। एडजेसेंट क्या बन गया, ये ab। bc का वैल्यू क्या है, 3k, ab का वैल्यू क्या है, रूट ओवर 7k। कैंसिल आउट कर दो, 3/√7। आंसर इज फाइंड आउट, हो गया आंसर यहीं पे खत्म, बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है, अभी देखो तीसरा सवाल यहाँ पे देखो क्या गिवन है, यहाँ पे तुमको 15 cot a इक्वल्स टू 8। तो यहां से तुम बोलोगे cot a इक्वल्स टू 8/15, क्योंकि 15 इधर मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड बन गया, कि cot a का वैल्यू क्या बन गया, 8/15। ठीक है, बंद कर दो उसको बंद कर दो, बहुत आवाज आ रहा है। ठीक है, तो cot a इक्वल्स टू 8/15। अभी cot a इक्वल्स टू 8/15 हो रहा है, तो cot a क्या बोलता है, tan बोलता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो cot क्या बोलेगा उसका भाई, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल मान लेते हैं,
ठीक है, ये वाला ए, ये वाला बी, ये वाला सी, ठीक है। तो ए का वैल्यू लिया है एंगल ऑफ इंटरेस्ट, दिस वन एंगल ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला बन रहा है, तो एडजेसेंट कौन बन गया, ये, इसका वैल्यू यहाँ पे कितना है, एडजेसेंट का वैल्यू कितना है, एडजेसेंट का वैल्यू 8 है, ऑपोजिट का वैल्यू क्या है 15 है, लेकिन के यूज करेंगे हम, के यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाला कितना बन गया, एडजेसेंट 8 के, ऑपोजिट कितना बन गया, ऑपोजिट 15 के। अभी हमको फाइंड आउट करना है h, तो फिर से हम h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी के लिए हम पी इसको मान लेते हैं जो खड़ा है, और जो लेटा हुआ है उसको हम बी मान लेते हैं। एच का वैल्यू हमको पता नहीं, पी का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है 8 के स्क्वायर, और बी का वैल्यू क्या है 15 के होल स्क्वायर। 8 को स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64 के स्क्वायर, प्लस 15 को स्क्वायर करेंगे 225 के स्क्वायर। वाओ, 64 प्लस 225 इक्वल्स टू 289 के स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, तो एच का वैल्यू कितना बन जाएगा, रूट ओवर 289 के स्क्वायर। स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाए, 289 को हम अगर क्या करते हैं, 289 को अगर रूट करते हैं तो आंसर कितना था 17। दैट मींस हम लोगों का कितना रह जाएगा 17 के, दिस वन इज वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस। अभी बात खत्म, पैसा हजम। अभी साइन ए निकालो। साइन ए क्या बोलता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। ऑपोजिट क्या है यहाँ पे, तुम बोलोगे ए का ऑपोजिट है बीसी, बाय हाइपोटेनस है एसी, बीसी का वैल्यू क्या है 15 के, एसी का वैल्यू क्या है 17 के और के काउट आउट 15/17, आंसर एक आ गया हाथ में। दूसरा है सेक। सेक क्या बोलता है, सेक किसका भाई है, कॉस का भाई है। कॉस जो बोलेगा उसको उल्टा बोलेगा, कॉस बोलते हैं एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, सेक क्या बोलेगा हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे एसी, और ए का एडजेसेंट क्या है एबी। एसी का वैल्यू कितना है 17 के, एबी का वैल्यू क्या है 8 के कैंसिल 17/8। बस ऐसे ही सवाल को करो, मेहनत करो, सवाल को समझने की कोशिश करो, ऐसे तुम सवाल को हटाओ या फिर उड़ाओ, ठीक है। सवाल को ऐसे ही उड़ाओ, इजी बन जाएगा। पढ़ाई नहीं करोगे तो भाई कुछ भी नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई में ही सब कुछ रखा है, ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग, बट यू हैव टू स्टडी, क्योंकि तुमको पढ़ाई करना है। तुम्हें पढ़ाई करके तुम्हें आगे का नॉलेज लेना है, फिर तुम्हारा मन जो भी करे उसको करना है। कम से कम अगर तुम्हें पढ़ाई करना भी नहीं है, लेकिन कम से कम तुम 12th तक पढ़ाई खत्म करो, मिनिमम खत्म करो, 12th तक पढ़ाई खत्म करो। मैं मानता हूं बहुत बच्चों को आजकल ऐसा डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत बच्चे आजकल ऐसा सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, दिस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। भाई कर लो, तुम्हें जो भी करना है करो, कोई तुमको रोकने के लिए नहीं आएगा। इवन अगर तुम्हारा मम्मी पापा भी बोल रहे हैं कि तुम ये करो वो करो, तो तुम वो सब मत करो, लेकिन मिनिमम अपना एजुकेशन खत्म करो 12th तक, मिनिमम। उसके आगे पढ़ो अच्छी बात है, मिनिमम 12th तक पढ़ाई खत्म करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ाई एक ऐसा चीज है, मतलब देखो लाइफ में, दुनिया में हर एक चीज का बंटवारा होता है, ईच एंड एवरीथिंग। पेरेंट्स का भी बंटवारा होता है, 2 भाई होता है तो पेरेंट्स किसी एक भाई के वहां पे रहता है, ऐसा नहीं है कि दोनों भाई के वहां पे रह सकता है, किसी एक भाई के वहां पे रहते हैं। इवन पेरेंट्स का भी बंटवारा होता है, लेकिन जो नॉलेज तुम लोगे ना, उसका कभी बंटवारा नहीं होगा, वो तुम्हारे दिमाग पे सेट हो जाएगा, कोई तुमसे वो छीन नहीं सकता। अदरवाइज दुनिया में तुम्हारे पास जितना भी चीज है सब कुछ छीना जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे दिमाग में है वो कभी कोई छीन नहीं पाएगा। तो ऐसा करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, पहले नॉलेज को ले लो, नॉलेज एक्वायर कर लो, फिर उसके बाद जो मर्जी वो करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, गिवन sec थीटा इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड आउट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, ठीक है। sec थीटा क्या बोलता है, sec किसका भाई है, cos का भाई है। cos बोलता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, sec क्या बोलेगा हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट, तो यहाँ पे हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट आएगा। कोई एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे कितना है हाइपोटेनस कितना है 13 के, बिकॉज हाइपोटेनस कितना बन जाएगा 13 के, और एडजेसेंट साइड कितना बन जाएगा 12 के। अभी यहाँ पे देखो तुम, ये वाला 13 बन गया, अभी ये वाला कितना बन गया 13 के। तो अभी थीटा किसको मान लेते ये वाला हम लोगों का थीटा है, ठीक है। तो थीटा अगर एंगल इसको मान रहे हैं तो इसका एडजेसेंट क्या बन जाएगा, यहाँ पे एडजेसेंट कितना है 12 के, हो गया बात खत्म।
तो ये वाला साइड हम लोगों के पास नहीं है, मान लेते हैं ये वाला अभी के लिए बी है, ये वाला अभी के लिए पी है, ठीक है, और ये वाला तो हाइपोटेनस। तो हमको अभी क्या निकालना है, पी निकालना है। तो कौन आएगा, फिर से हम लोगों का वही एक चाचा जी है, पाइथागोरस जी। पाइथागोरस जी आते ही हम लोगों को क्या बोलेगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू गिवन है कितना है 13 के, पी का वैल्यू गिवन नहीं है, बी का है, बी इधर आएगा तो माइनस 12 के स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बन जाएगा पी स्क्वायर। यहाँ पे बन जाएगा 169 के स्क्वायर, 12 को स्क्वायर करोगे कितना बन जाएगा 144 के स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। 169 से 144 को माइनस करोगे कितना रह जाएगा 25 के स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा √25 के स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, और 25 को रूट करोगे तो कितना आएगा 5, दैट इज इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू 5 के। हमारा हाथ में आ गया, पी का वैल्यू भी आ गया, दिस वन इज 5 के। अभी तुमको क्या निकाला, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सेक का वैल्यू गिवन है, साइन का निकालो, साइन का निकालो। साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा क्या बोलता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट कौन है, ये वाला AB बाय हाइपोटेनस AC, AB बाय AC। AB का वैल्यू कितना है 5 के, AC का वैल्यू कितना है 13 के कैंसिल और 5 बाय 13। साइन थीटा का वैल्यू मिल गया। फिर उसी तरह कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा में मेहनत मत करो, क्योंकि हमको पता है कॉस थीटा का भाई कौन है, सेक थीटा। कॉस थीटा का भाई सेक थीटा, सेक थीटा जो बोलेगा कॉस थीटा उसको उल्टा बोलेगा। तो कॉस थीटा सेक थीटा क्या 13/12, तो कॉस थीटा क्या बोलेगा 12/13, ठीक है, ये वाला भी खत्म। फिर और कौन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से, टेन है, टेन का भी निकालो। टेन थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा, तुम बोलोगे सर टेन थीटा तो बोलता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट कौन बन गए AB, और हाइपोटेनस सॉरी ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या बन गया BC। AB का वैल्यू है 5 के, BC का वैल्यू है 12 के कैंसिल 5/12। बस ऐसे ही तो किया जाता है। कितना मेहनत लगता है, ज्यादा मेहनत लगता ही नहीं, बस हमको दिमाग लगा के सॉल्व करना है, दिमाग लगा के हमको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है। अभी देखो साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया, अभी कौन आएगा कोसेक। कोसेक थीटा क्या है, कोसेक किसका भाई है, साइन का भाई है। साइन जो बोल रहा है उसको उल्टा कोसेक बोलेगा। साइन क्या बोल रहा है 5/13, तो कोसेक क्या बोलेगा 13/5। ठीक उसी तरह 1 2 3 4 5 और एक रह गया, कौन रह गया कॉट, कॉट थीटा। अभी कॉट किसका भाई है, टेन का भाई है, तो टेन जो बोलेगा कॉट उसको उल्टा बोलेगा। टेन क्या बोल रहा है, टेन बोल रहा है 5/12, तो कॉट क्या बोलेगा 12/5। कितना टाइम लगता है भाई, कितना टाइम लगता है, पढ़ाई करो, अबे गधो पढ़ाई करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ाई के तुम एकदम पूरा इमारत हासिल कर लोगे, खंडा कर लोगे, खंडा, ठीक है। और जो वो डायलॉग मारते हैं ना कि स्कूल में हमने a+b² का फॉर्मूला पढ़ा था, अभी हम रियल लाइफ में कहाँ यूज कर रहे हैं, ये तो यूज नहीं कर रहे, स्कूल में घंटा पढ़ाया जाता है। फिर कोई कोई बोलता है कि स्कूल में जो सिखाते हैं वो रियल लाइफ में काम में नहीं आता है, काम में नहीं आता। ये मैं भी मानता हूं, अगर तुम्हारा लाइन अगर एजुकेशन से बाहर निकल गया, बिजनेस या कुछ अदर साइड में निकल गया, तो तुम्हारा लाइफ में वो यूज नहीं होगा। बट अगर तुम बचपन में a+b² का फॉर्मूला पढ़ रहे हो, a+b³ का फॉर्मूला पढ़ रहे हो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ये सब पढ़ रहे हो, फिजिक्स का वो फॉर्मूला पढ़ रहे हो, स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ रहे हो, वर्क एनर्जी ये सब पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें ये अगर रियल लाइफ में यूज तुम फिर नहीं भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखना, तुम्हारा ब्रेन शार्प होता है, इससे तुम्हें आगे का सोचने का मतलब हिम्मत मिलता है, तुम्हारा नॉलेज मतलब नॉलेज का इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये सब जरूरी है, बचपन में ऐसे ही सिखाया नहीं जाता कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये सब पढ़ना चाहिए। तुम जब वो सब पढ़ते हो ना, तुम्हारा दिमाग बहुत शार्प होता है कि a+b² का फॉर्मूला a² + 2b+b² कैसे होता है, a+b² मतलब a+b × a+b कैसे मल्टीप्लाई होता है, वो सब जब तुम दिमाग लगाते हो ना, तुम दैट मीन्स यू आर यूजिंग योर ब्रेन। ये ब्रेन एक ऐसा चीज है, अगर तुम यूज नहीं करोगे तो वो मतलब खराब हो जाएगा, और उसको तुम जितना यूज करोगे वो उतना शार्प हो जाएगा। तो बचपन में तुमको वही सिखाया जाता है कि ब्रेन को यूज करो, इतना यूज करो, इतना यूज करो, ब्रेन शार्प हो जाएगा। अभी कोई बोलता है कि एक 10वीं फेल 5वीं फेल भी तो करोड़पति होता है। करोड़पति होना ही लाइफ का डेस्टिनेशन नहीं होता है, करोड़पति होना ही लाइफ का डेस्टिनेशन नहीं होता है, एक अच्छा इंसान बनना लाइफ का डेस्टिनेशन। अभी कोई बोलेगा सर 5 फेल आदमी भी तो इंसान बनता है, हाँ बनता है, लाखों में, करोड़ों में, मिलियंस में, मतलब बिलियंस में एक बनता है, 2 बनता है, 3 बनता है,
बाकी तुम अगर मेजोरिटी ढूंढने जाओ, जो पढ़ाई करता है, जो ज्ञान लेता है, जो मतलब नॉलेज को लेते रहता है, वही सब बाद में जाके एक अच्छा आदमी बनता है। लेकिन अब तुम ये भी बोलोगे सर पढ़ाई करने वाला बहुत पीएचडी डिग्री होल्डर्स वो सब भी तो बहुत खराब होता है बिलियंस में एक दो तीन। तो तुम किसको देखोगे? मेजोरिटी को देखो, मेजोरिटी को देखो। पढ़ाई का मतलब है ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम मतलब खराब बन रहे हो। पढ़ाई का मतलब है तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। पढ़ाई का एक मेन मतलब मोटिव क्या है? तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाता है, तुम्हें लाइफ में सोचने के लिए मजबूर करता है कि कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, किसमें तुम्हारा लॉस होगा, किसमें तुम्हारा फायदा होगा। सिर्फ फायदे के लिए लोगों को धोखा देना, लॉस के लिए मतलब लोगों से दोस्ती करना, ये सब सिखाता है। कहाँ पे तुमको अच्छे से बात करना है, कहाँ पे तुमको अच्छे से नहीं रहना है, हर आदमी के साथ कैसा बिहेव करना है, ये सब सिखाता है तुमको एजुकेशन, नॉलेज। अदरवाइज बाकी एजुकेशन का यूज करके ही तो आज जो हम लोग मतलब चांद पे पहुंच रहे हैं, वो सब वो मतलब 10वीं फेल 5वीं फेल लड़कों का कोई काम नहीं है, या फिर लड़की का कोई काम नहीं है। वो सब जो पढ़ाई करते हैं, जो नॉलेज ले रहे हैं, वही लोगों का काम है। जो आसमान में जो चांद पे जो रॉकेट भेज रहा है, लॉन्च कर रहे हैं, वो सब ऐसे ही मतलब ये क्लास 1 फेल हो, जिंदगी में मैंने पढ़ाई नहीं किया लेकिन मैंने चांद पे एक रॉकेट छोड़ा, जूता मारोगे उसको तुम। ठीक है, तो दैट वाई पढ़ाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको पढ़ाई करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि पढ़ाई अच्छे से करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो अभी तुम लोग अच्छा यहाँ पे देखो, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle B and angle A and angle B are equal। क्या बोला गया है? बोला गया है कि अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम, ठीक है, तो अगर एंगल सच दैट cos A equals to cos B, मान लेते हैं पहले एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ये वाला A, ये वाला C, ये वाला B। अभी तुम बोलोगे सर ये वाला B क्यों नहीं पकड़े? B is acute angle, A is acute angle, that means these two angle should be less than 90 डिग्री। तो एंगल सी रह गया, वही तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस हम किस ट्रायंगल पे यूज करते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस हम राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज करते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज करते हैं तो एक एंगल तो 90 डिग्री होना ही है। अगर ए बी लेस देन 90 डिग्री हो रहा है तो बचा कौन? सी, वही तो 90 डिग्री होगा। तो ये वाला कितना बन गया? 90 डिग्री। वाओ, ठीक है। अभी क्या बोला है यहाँ पे? cos A, cos A इक्वल्स टू cos B। अभी तुम बोलो ये मुझे यहाँ से cos A एंगल ऑफ इंटरेस्ट दिस वन, तो इसमें से cos A क्या बोले? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट कौन है? ये AC बाय हाइपोटेनस कौन है? AB। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? AC बाय AB इक्वल्स टू, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो अभी, ठीक है, यहाँ पे देखो, प्यार से देखो, ठीक है, यहाँ पे देखना cos B का वैल्यू क्या है? cos B अगर एंगल ऑफ इंटरेस्ट ये वाला बन रहा है, हम लोगों का एंगल ऑफ इंटरेस्ट ये वाला बन रहा है, तो cos क्या बोलते हैं? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या बन गया? इसमें BC बन गया एडजेसेंट, और हाइपोटेनस तो पता ही है AB है। अभी इधर भी नीचे हाइपोटेनस AB, उधर भी नीचे AB, AB दोनों तरफ काटो, क्या बन गया? AC इक्वल्स टू BC। AC का मतलब ये और BC, दिस टू साइड्स आर इक्वल। एक राइट एंगल ट्राइंगल का दो साइड इक्वल बन रहा है और हाइपोटेनस। अभी मान लेते हैं ये जो इक्वल साइड है, ये वाला हम क्या बोलते हैं? K। एक बात याद रखना, मैं यहाँ से कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ से सिंपल सा एक बात बोलूंगा। अगर किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल का दो साइड इक्वल हो रहा है, ठीक है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, तो यहाँ पे देखना तुम, जस्ट नॉलेज के लिए देखना, मान लेते ये C था, ये A था, ये B था, ठीक है, C कितना था? 90 डिग्री। ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल, तो दो साइड इक्वल बनने में ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? अगर किसी एक ट्रायंगल का टू साइड्स आर इक्वल, देन वी कॉल दिस ट्रायंगल एज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो दो साइड इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक मतलब रूल है, क्या रूल है? अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिस दो साइड इक्वल हो रहा है, उस दो साइड का ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है। तो इस साइड का ऑपोजिट ए वाला एंगल और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये वाला, तो इसमें ए वाला एंगल और ए वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? दे आर टू साइड्स, तुम जैसे तुम्हारा मर्जी, बस समझाओ,
तुम्हारा जैसे मतलब ऐसे मतलब पूरा मतलब क्या बोलते हैं पूरा सुंदर करके लाइन लिखना है नहीं, तुम बस जो दिल में आए वो लिखो, लेकिन समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। टू साइड्स आर इक्वल, सो ट्राइंगल ABC is a triangle ABC is a isosceles triangle. And we know that angle opposite to equal sides are equal. आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो इक्वल साइड होता है, इक्वल साइड के जो ऑपोजिट में जो एंगल वो भी इक्वल होता है, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। बात खत्म, पैसा हजम हो गया भाई, सॉल्व हो गया, ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। अभी दूसरा नहीं, अभी नेक्स्ट सवाल कौन सा आएगा, 6, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो आज के लिए मतलब इतना ही रखते हैं, ये पार्ट 1 रखेंगे, एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 1, फिर आएगा हम लोगों का पार्ट 2। पार्ट 2 से हम क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करने लग जाएंगे। आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, और इतना मेहनत करो, मैं बोलता हूं भाई इतना मेहनत करो कि तुम्हें लाइफ में मतलब लाइफ तुमको बोले कि यस दिस पर्सन डिजर्व सक्सेस, ये पर्सन सक्सेस डिजर्व करते हैं, अदरवाइज तुम जितना भी मेहनत करो कुछ काम का नहीं होने वाला। तो एक बात याद रखना, मेहनत करना बहुत जरूरी है। एज ए टीचर आज मैं भी मेहनत कर रहा हूं, तुम लोग भी मेहनत कर रहे हो, जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूं, भाई मेहनत करो, बहन मेहनत करो, बहुत जरूरी है, तुम्हें मेहनत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिकॉज मतलब इस दुनिया में कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, जितना कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है उतना भी डिक्रीज हो रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में, बिकॉज दे आर यूजिंग सोशल मीडिया टू मच। वो लोग सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और एक बात याद रखना, सोशल मीडिया जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ही डाउनफॉल तुम्हारा होगा। तो एक बात यहां से याद रखना, 2025 आ गया है, अगर 2025 में एक मतलब खुद को एक प्रॉमिस करवाओ कि आज से मैं मतलब सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा, और अगर कर भी रहा हो तो दिन में 10 मिनट से ज्यादा नहीं करूंगा, मैक्सिमम 10 मिनट्स तुम करो, 10 मिनट होते ही उसको रोक दो। तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल लाओ, तुम्हें अपने आप में कंट्रोल लाना पड़ेगा कि कर रहे ये वाला, ये 10 मिनट हो गया और 5 मिनट देख लेते हैं, ऐसे कर लो, मत करो। 10 मिनट देखना, 10 मिनट में देखो, 10 मिनट होने के बाद वहीं पे स्टॉप कर दो। तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज करो, खुद पे कंट्रोल लाओ, इतना कंट्रोल लाओ कि सामने अगर कुछ भी हो जाए फिर भी तुम कंट्रोल है तुम्हारे पास। मैं नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, मैं नहीं देखूंगा मतलब नहीं देखूंगा, इतना कंट्रोल मतलब इंक्रीज करो अंदर, अपने अंदर। मैं बोल रहा हूं अगर कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए और डिसिप्लिन में रहना सीख गए, तो मैं ये 100% बोल रहा हूँ, यू आर गोना सक्सेस, तुम सक्सेस तक जरूर पहुंचोगे। और अगर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारा डिसिप्लिन भी नहीं है, जो मर्जी वही कर रहे हो, तो भाई छोड़ो, कोई फायदा नहीं है तुमको बोल के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। हम लोग देखते हैं हम लोगों का कितना सवाल रह गया, क्वेश्चन नंबर 8, और ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 और एमसीक्यू से, ठीक है, ट्रू फॉल्स है, तो 5 सवाल रह गए। नेक्स्ट क्लास में हम वही करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक भी करो, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। हम लोग इतना मतलब इतना कंटेंट फ्री दे रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे, डिटेल्स में जा रहे, मतलब तुमको इतना सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो उसके लिए एक हक तो बनता है हम लोगों का, सब्सक्राइब बटन दबाओ, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब हटाओ, स्नैपचैट ये सब हटाओ, तुम एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, यूट्यूब पे कॉन्सेंट्रेट करो। यूट्यूब पे सिर्फ एजुकेशनल वीडियो देखो, उससे नॉलेज गैदर करो और फिर पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़ाई करो, नॉलेज ले लो, फिर दिल में जो मर्जी वो करो, अदरवाइज मतलब टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यही है हम लोगों का आज के लिए। पार्ट 2 हम जल्दी लाएंगे, कल ही लाएंगे, जल्दी मतलब कल ही लाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।